4th क्लास की बात है। मुझे अभी भी याद है कि मैं सेकंड लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ। उस दोस्त का नाम साहिल लेके चलो, ठीक है। उस टाइम जैसे कि मैं बहुत गेम खेलता था, तो मेरी नज़र साहिल के बैग पे पड़ी हुई एक सीढ़ी पे पड़ी। एक लड़के के पास है वो सीढ़ी, तो मुझे लगा वो गेम की सीढ़ी होगी। मैंने वो सीढ़ी मांगी उससे कुछ दिनों के लिए। फिर जब मैं घर गया और लकीली घर पे कोई नहीं था, मैं थोड़ा बोर हुआ। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो साहिल की सीढ़ी है, तो मैंने फटाफट अपने बैग से निकाली और अपने कंप्यूटर में डाली और वो सीढ़ी चलाई। जब वो सीढ़ी चली तब तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी, दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी, धक 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 ऐसा हो रहा था। काफ़ी डर भी लग रहा था, लेकिन काफ़ी मज़ा भी आ रहा था वो देख कर। जैसे कि मैं बचपन से एक हॉर्न किड रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये एक ख़जाने से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं इसी चीज़ की तलाश में था और यही वो चीज़ है जो मेरी लाइफ को पूरा कर देगी। मैंने थोड़ा टाइम देखा और फिर थोड़ा हल्का सा गिल्ट कहीं ना कहीं आने लग गया, थोड़ा डर लगने लग गया, तो मैंने बंद कर दिया वो। और अगले दिन मैंने वो सीढ़ी उसको वापस कर दी और थोड़ा उसको बताया कि यार ये सब क्या था इसमें। ऐसा कोई मतलब छोटे मोटे बहाने दिए कि पक्का किसी की चाल होगी, है किसी ने मेरे बैग में डाल दी होगी। अब एक हफ्ते तक सब नॉर्मल था, लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे फिर अर्ज हुई इस चीज़ की। मुझे फिर से वो चीज़ देखने का मन किया। अब मैं साहिल से वो सीढ़ी तो मांग नहीं सकता था, क्योंकि 4th क्लास में मैं अपनी थोड़ी रेपुटेशन का ध्यान रखता था कि मैं ये सब नहीं देखता। थोड़ा हर कोई इनोसेंट किड या शरीफ बच्चा बनने की ट्राई करता था, तो अगर मैं डायरेक्ट मांगता तो काफ़ी बेकार रहता है ना मेरी रेपुटेशन के लिए। कौन सा 4th क्लास का बच्चा कहते हैं कि हाँ भाई मुझे फ़ोन देखनी है, मुझे अपनी सीढ़ी दे दे। वैसे उस टाइम तो मुझे ये सब पॉर्न वगैरह ये सब पता नहीं था कि इसको कहते क्या हैं। मुझे वो सीढ़ी चाहिए भी थी, लेकिन मुझे उससे मांगनी भी नहीं थी। तो मेरे दिमाग में आया कि उस सीढ़ी को चुराना ही अच्छा रहेगा, और मैंने वैसे ही किया। मैंने वो सीढ़ी उसके बैग से चुरा ली। ये पहला गलत काम मैंने पॉर्न की वजह से किया था। फिर जब मैंने वो घर आके वो सीढ़ी चलाई, तब वो सीढ़ी करप्ट हो चुकी थी, वो काम की नहीं थी किसी के। और मैंने वो सीढ़ी निकाली और ये कह के फेंक दी कि अच्छा हुआ कि नहीं चली, ये सब गंदी चीज़ें मुझे चाहिए भी नहीं। फिर कुछ दिनों बाद मुझे दोबारा अर्ज हुई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इन सब चीज़ को कहते क्या हैं, या फिर मुझे ऐसा कह लो मेरे को ज़ीरो आइडिया था कि ये सब चीज़ होती क्या है जो ये कर रहे हैं दो लोग, इसे कर बोलते क्या हैं, और जो ये फिल्म है इस फिल्म को क्या बोलते हैं। मैं वही टूटे फूटे कीवर्ड्स को सर्च करने की ट्राई करता था कि मैन टॉयलेट गोइंग इनटू वुमेन टॉयलेट, ऐसा जो नॉर्मल छोटा बच्चा है करने की ट्राई करेगा, सर्च करने की ट्राई करेगा। ये मिल्क वगैरह सर्च करना, वुमेन मिल्क, ऐसा वैसा। उससे कुछ मिलता तो था नहीं मुझे, लेकिन यूट्यूब पे सॉफ्ट पॉर्न आ जाती थी उससे। फिर 6th क्लास में एक दूसरा दोस्त जो मतलब इन सब चीज़ों के लिए बदनाम था हमारी क्लास में, उसका नाम ले लेते हैं राहुल, ले लेते हैं उसका नाम, ठीक है। तो राहुल ने एक दिन मुझे साइट के बारे में बताया। हम में से बहुत लोगों की वो पहली साइट होगी। उस साइट का मैं नाम नहीं लेने वाला, बस इतना बता दूं कि उस साइट में जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू होता था, डार्क ब्लू। काफ़ी लोग समझ गए होंगे। अब उसने मुझे बताई थी ये साइट कुछ लंच से पहले बताई थी, जो लंच से पहले जो पहले 2-3 पीरियड होते हैं ना, उनमें बताई थी कभी। टीचर की बताई हुई कोई भी बात मुझे भले ही याद हो ना हो, लेकिन उस साइट का URL एड्रेस मुझे याद था, और मैंने घर जाते फटाफट वो टाइप किया। और जो मैंने देखा, मतलब ख़जाने जैसा नहीं, ये मेरे लिए ख़जाना ही था। हज़ारों वैरायटी, हज़ारों वीडियोस, अलग अलग टाइप की वीडियोस। सीडी में तो मैं लिमिटेड था कुछ 5-6 वीडियो को लेकर, लेकिन यहाँ तो मुझे 5,000 वीडियोस मिल रही हैं हफ्ते में। हर दिन मैं देखने लग गया था फिर उनको। लेकिन इस टाइम तक मुझे फैप वगैरह, मास्टरबेट वगैरह इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं समझता था कि जो ये वीडियोस में इनका सीमन निकल रहा है, ये गोरे हैं इसलिए इनका जो यूरिन है वो भी गोरा है। मैं ऐसा समझता था, ये लॉजिक था मेरा। फिर एक दिन उसी राहुल दोस्त ने मुझे मास्टरबेट करने के बारे में बताया 6th क्लास में ही। और शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत ना हो कि मैंने घर जाते सबसे पहली चीज़ क्या करी होगी। मैं घर गया, बाथरूम में गया, अंदर से लॉक किया और मैं शुरू हो गया। और जब कर लिया तो काफ़ी बेकार लग रहा था अंदर से, बहुत बहुत गंदी गिल्ट वाली फीलिंग आ रही थी। और मैंने सोचा था कि मैं आज के बाद ये कभी नहीं करूँगा, लेकिन 4 दिन बाद मैंने फिर से किया और ये फिर चलता रहा। 7th 8th क्लास तक तो मैं बिल्कुल कह लो एक लूज़र टाइप हो गया था। मतलब एकदम ज़ीरो स्ट्रेंथ, एकदम पूरा वीक,
कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है अंदर से, और ज़ीरो कॉन्फिडेंस, फीमेल इंटरेक्शन ज़ीरो था मेरा पूरा। मतलब अगर किसी लड़के से बात भी करनी होती थी तो मैं काफ़ी नर्वस सा हो जाता था, सोचने लग जाता था कि मैं क्या बात करूं, और अगर कोई मेरे सामने से आके मेरे से बात करेगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, ऐसा हो गया था। और अंदर से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ जान ही नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है अंदर से, बिल्कुल कुछ नहीं है। एक तो फिज़िकली में मैं वीक हो गया था इस वजह से, और मेंटली तो पूछो ही मत। मैंने बहुत बारी ट्राई करा छोड़ने का इसको, लेकिन उस टाइम मैं हर बारी असमर्थ रहा। और मुझे याद है एक बार 9th में तो मैंने दिन में 6 बारी मार ली थी। और उस दिन तो भाई पता नहीं, मेरे टेस्टिकल्स में ही थोड़ा पेन होने लग गया था, और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी भारी हो गए हैं मेरे टेस्टिकल्स। और फिर मैंने सोचा कि मैं ये सब कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि मेरी हेल्थ थोड़ी ख़राब हो रही है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कर पाया, मैं छोड़ नहीं पाया इसको। पहले तो ये पॉर्न वगैरह ये सब मेरी लाइफ का एक हिस्सा थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो मेरी पूरी लाइफ बन चुके थे। मैं फिज़िकली तो ख़राब हो चुका था, लेकिन मेंटली भी मेरा दिमाग जो था एकदम पूरा फक्ड अप हो चुका था। हर फीमेल को मैं उसी नज़रिए से देखने लग गया था। तुम भी शायद अपने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में बोलते हो कि इसके कितने बड़े हैं, उसके कितने बड़े हैं। असलियत में ये बहुत बेकार चीज़ है मेरे हिसाब से, कि हम हर फीमेल को फिर उसी नज़रिए से देखने लग जाते हैं। जो भी रियल लाइफ में इवेंट हो रहे थे वो मुझे उन वीडियोस की याद दिला रहा था। जैसे अगर कोई टीचर पढ़ा रही है तो टीचर वाली वीडियो की याद आ रही है। अगर कोई मैं दुकान में जा रहा हूँ तो मुझे सॉफ्ट लिफ्टिंग वाली वीडियो की याद आ रही है। अगर कोई मेड हमारे घर में पोछा लगा रही है तो मेड वाली वीडियोस की याद आ रही हैं। जो कहते हैं मेंटली एकदम बीमार, वैसा हो गया था मैं। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब मैं नीचे देख के चलने लग गया हूँ। मतलब मेरे में अब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं ऊपर सर उठा के चल सकूँ, किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकूँ। लोगों से मैं आंखें चुराता था ऐसे ऐसे, और मैं नीचे झुक के ऐसे चलता था। मुझे ये सब तो पता था कि पॉर्न वगैरह ये सब फैप वगैरह ये सब थोड़ा गलत है, कहीं ना कहीं नेचुरली पता था मुझे गलत है ये। लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है कि लो कॉन्फिडेंस, ज़ीरो स्ट्रेंथ, और ज़ीरो कॉन्फिडेंस, ज़ीरो फीमेल इंटरेक्शन, ज़ीरो सोशल स्किल्स, ये नीचे देख के चलना, किसी से आंखों में आके ना मिला पाना, ये नहीं पता था मुझे कि ये सब भी पॉर्न की वजह से हो रहा है। और वैसे भी उस टाइम किसी से ज़्यादा बात ना करना, सोशल स्किल्स कम होना, और फीमेल इंटरेक्शन इतना होना, ये सब थोड़ा कूल देखा जाता था। क्योंकि इंट्रोवर्ट होना यार कूल था ना उस टाइम, है ना। इंट्रोवर्ट होना कूल था उस टाइम, तो मैं भी अपने को कहीं ना कहीं वैसे समझता था, कूल बॉय, इंट्रोवर्ट बॉय। मैं पूरा होपलेस हो गया था अपने आप को लेके, और मुझे लग रहा था कि इस दुनिया में मेरा तो कुछ होने ही नहीं वाला। ना तो मेरे लुक्स अच्छे हैं, और ना ही मेरे से लड़कियां पटेंगी, ना मेरे कभी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी, और मैं शायद सिंगल ही रहूँगा। अपने आप की जो सेल्फ वैल्यू जो होती है ना, अपने आप को हम देखते हैं कैसा कि हम किस लेवल पे हैं, वो कोई लेवल था ही नहीं मेरा, ज़ीरो एकदम। मैं बहुत अपने आप को लेके बहुत परेशान हो गया था कि ये सब बंद क्यों नहीं हो रहा। मतलब मेरे दिमाग में इतने गंदे गंदे ख्यालात, इतने गंदे गंदे थॉट्स, और जो भी मैं कर रहा हूँ रियल लाइफ में वो मुझे उस पॉर्न वीडियोस का याद दिला रहा है। ये सब मुझे बहुत इरिटेटिंग और बहुत बकवास लगने लग गया था, और मैं ना चाहते हुए भी इनको रोक नहीं पा रहा था। क्योंकि थॉट्स मैं हर वीडियो में बताता हूँ ये कि थॉट्स ऐसी चीज़ें जो हम रोक नहीं सकते, जो हमारे हाथ में नहीं होती। हम कैसे सोचते हैं वही हमारे हाथ में नहीं होता। हम अपने जो थॉट्स हमको आ रहे होते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। ये चीज़ें और ख़राब तब लगने लग जाती हैं जब हम सुधरने का ट्राई कर रहे होते हैं, जब हम इन सब से दूर जाने की ट्राई कर रहे होते हैं, तब ये सब चीज़ें और ख़राब लगती हैं। क्योंकि हम ना चाहते हुए वापस वही चीज़ें कर लेते हैं जो हम नहीं चाहते करना। हमको पता है कि कहीं ना कहीं सबको पता रहता है, कि सबको पता था कि पॉर्न देखना गलत है, फैप करना गलत है, लेकिन फिर भी हम वो कर लेते हैं। फिर लकीली एक दोस्त ने मुझे 12th में नो फैप से इंट्रोड्यूस करवाया। मेरी पहली स्ट्रीक शायद कुछ 5 या 6 दिन की रही थी, लेकिन ये 5-6 दिन ही काफ़ी थे मेरी आंखें खोलने के लिए। मुझे याद है कि जब मेरी वो 7 दिन की स्ट्रीक टूटी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ जो मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी मेरे पे, वो किस वजह से नहीं थी। जो मेरी स्ट्रेंथ चली गई थी, वो किस वजह से जा रही थी मेरी स्ट्रेंथ, किस वजह से मैं वीक फील कर रहा था। और फिर धीरे धीरे मैं इस नो फैप में घुसा थोड़ा अंदर, और मुझे बेनिफिट्स पता लगने लग गए इस पे नो फैप के, कि कैसे हम
दोबारा वो स्ट्रेंथ रिकवर कर लेते हैं, दोबारा एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, दोबारा कॉन्फिडेंस हमारा एकदम बहुत बढ़िया हो जाता है, और कैसे हमारी स्किन ग्लो करने लग जाती है, कैसे एकदम चार्मिंग पर्सनैलिटी आ जाती है हमारे पास। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी जो प्रॉब्लम थी उसकी जड़ तो यही सब है, और तब मुझे एक सॉलिड कारण मिल गया ये सब छोड़ने का। इस बीच बहुत सारी स्ट्रीक टूटी, बहुत सारी स्ट्रीक बनी, और फाइनली अब मैं कह सकता हूँ कि मैं पॉर्न नहीं दिखता, मैं फैप नहीं करता, मैं हवसी नहीं हूँ। एकदम प्राउडली मैं कह सकता हूँ ये, और कसम से यार ये कहते हुए बहुत बढ़िया लग रहा है, और काफ़ी मतलब याद आ रहा है कि कैसे मैं स्ट्रगल करता था पहले ये सब छोड़ने के लिए, और फाइनली हो गया है। अब मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, अब मुझे छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आने लग गया है। और कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं पहले सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ये सब करते हुए मज़ा आएगा, जैसे आसमान देखना, सूरज को देखना, सूरज कैसे धीरे 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 करके डूबता है, सूरज कैसे धीरे 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 करके उगता है, सनराइज सनसेट देखना, कितना मतलब फैसिनेटिंग लगता है ये सब। जब क्लाउड्स, जो बादल होते हैं उनकी अलग अलग शेप देखना, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। और अभी कल परसों की बात है, मैं पिकनिक गया था अपनी सोसाइटी वालों के साथ। तो वहाँ पे एक पेड़ होता है, साल का पेड़ बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मैं उसको देख के काफ़ी मतलब हैरान, या फिर एकदम देख के मज़ा आया, या फिर शौक, कुछ भी कह लो, एकदम अमेज हो गया उसको देख के। वो इतना बड़ा था भाई, और इतना बढ़िया लग रहा था, मतलब बहुत मज़ा आया उसको देख के। और ये सब छोड़ने के बाद अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि अब मैं सोचता हूँ कि उस टाइम मैं कैसा था। मैं चाहूँगा कि किसी मेरे दुश्मन को भी वैसी ज़िंदगी न जीनी पड़े जैसा फील होता था उस टाइम। कैसा वर्थलेस, एकदम कूड़े कूड़े जैसा फील होता था कि क्या है हम भाई, कुछ भी नहीं है। और अब देखो कितना मतलब बहुत बढ़िया लगता है कसम से ऐसी लाइफ जीने में, लाइफस्टाइल जीने में, ऐसा नो फैब लाइफस्टाइल। हॉबी भी ऐसा होता है कि मुझे कभी कभार और आ जाती हैं, या फिर जो पुरानी वीडियोस मैंने देखी है उनकी थोड़ी मेमोरी आ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, उनसे डील करना मुझे आ गया है। और मैंने इन सब पे बहुत वीडियोस भी बना रखी हैं, मेरे चैनल पे तुम चेकआउट कर सकते हो उन वीडियोस को। इस एडिक्शन को छोड़ना यार इतना आसान नहीं था, मतलब बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें आई बीच बीच में। कभी कभार तो ऐसा लगा कि ये सब कभी छूटने वाला ही नहीं है, और बहुत बारी गिव अप करने का मन किया, एकदम होपलेस लगने लग गया था कभी कभार तो, कि ये सब क्यों नहीं छूट रहा, छूट ही नहीं रहा ये सब, तो किसी काम कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही, ऐसा लगने लग गया था। बहुत सारे मन में और भी गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैंने बस अपने अंदर की एक आवाज़ को सुना कि भाई हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। बहुत बारी मुझे डिफीट्स वगैरह मिले, बहुत बारी मैं हारा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं हमेशा मुझे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे काफ़ी सारे कि यार ये छूट ही नहीं रहा, छूट ही नहीं रहा, छूट ही नहीं रहा। मैं हर किसी को एक ही बात बोलता हूँ कि भाई कभी हार मत मानना, हाँ पक्का ये हो जाएगा, तुम कर लोगे, पक्का कर लोगे। और वैसे भी असली लूज़र वो नहीं होता जो बार बार ही हारता है, असली लूज़र वो होता है जो हार मान लेता है, और असली विनर वो होता है जो हारने के बाद भी दोबारा खड़ा होता है और उसका सामना करता है, और तब तक करता है जब तक वो जीत न जाए। वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, वैसी वाली थिंकिंग। तुम कितनी बारी हार रहे हो वो मैटर नहीं करता, और या फिर तुम हार रहे हो ये भी मैटर नहीं करता। मैटर तब करेगा जब तुम हार मान लोगे। अगर तुम्हें मुझसे गाइडेंस या मेंटरशिप चाहिए, या फिर तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बात है जो तुम किसी और को शेयर नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो तुम्हारी बात सुने, तो वो तुम मुझे बता सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए तुम पिन कमेंट को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।